हम सिर्फ यही बोलना चाह रहे हैं अमित शाह को, नरेंद्र मोदी को और टकले योगी को कि हिंदुस्तान तुम्हारा नहीं है, हिंदुस्तान हमारा है, हम सबका है, हम सब हिंदुस्तानी का है। तुम इसे अगर आग दिखाने का काम करोगे तो हिंदुस्तानी तुम्हारा आग निकालने का काम करेंगे। हम यही कहना चाहते हैं नरेंद्र मोदी को, तुम उस कौम से पंगा ले रहे हो, तुम्हें शायद मालूम नहीं कि फिरौन से बढ़कर तुम नहीं हो, नमरूद से बढ़कर तुम नहीं हो। जिस तरह उसके लिए मूसा पैदा हुआ था, उस तरह आज हमारे देश के लिए ओवैसी साहब पैदा हुआ है। समझ जाओ, नहीं तो हम सब मुसलमान को तुम्हें समझना आता है। वोट की जमीन, वोट की संपत्ति हमारा अल्लाह का है, हम इसको बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हम करबला का मैदान में शहीद हो सकते हैं तो हम यहां पर हिंदुस्तान में भी शहीद हो सकते हैं, अपने कौम के लिए, अपने संविधान के लिए, अपने पुरखों के जमीन के लिए। हैबर बाबा, जिला अध्यक्ष AIMIM। इस मंच पे बैठे हुए हमारे हिंदुस्तान के शेर ओवैसी साहब और हमारे बिहार के शेर अख्तरुल ईमान साहब और हमारे बहादुरगंज के बहादुर विधायक तौसीफ आलम साहब, हमारे जिला का चेयरमैन फैयाज साहब और हमारे जिला परिषद तसीर साहब, मुफ्ती अतर साहब, इशाक साहब, गुलाम हसनन साहब, और हमें मालूम है आप बेकरारी हमारे मेहमान के लिए हैं, और हमारे हैदराबाद के आप जानते ही हैं कि मोबाइल में देखते ही हैं कि पुलिस से आंख मिलाने वाला हमारे विधायक रामपली माजिद हुसैन साहब और बाबा साहब और हैदराबाद से आए हुए सभी मेहमानगण और दूर दराज से आए हुए हमारे शहर के दीवाने, एमआईएम के परिवारगण, हमारे बुजुर्गों, हमारे दोस्तों, हमारे नौजवान साथियों, हमारे मीडिया बंधुओं और हमारे प्रशासन, सभी मेहमान को हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और सलाम पेश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हम सिर्फ यही बोलना चाह रहे हैं अमित शाह को, नरेंद्र मोदी को और टकले योगी को कि हिंदुस्तान तुम्हारा नहीं है, हिंदुस्तान हमारा है, हम सबका है, हम सब हिंदुस्तानी का है। तुम इसे अगर आग दिखाने का काम करोगे तो हिंदुस्तानी तुम्हारा आग निकालने का काम करेंगे। हम यही कहना चाहते हैं नरेंद्र मोदी को, तुम उस कौम से पंगा ले रहे हो, तुम्हें शायद मालूम नहीं कि फिरौन से बढ़कर तुम नहीं हो, नमरूद से बढ़कर तुम नहीं हो। जिस तरह उसके लिए मूसा पैदा हुआ था, उस तरह आज हमारे देश के लिए ओवैसी साहब पैदा हुआ है। समझ जाओ, नहीं तो हम सब मुसलमान को तुम्हें समझना आता है। तुम्हें शायद मालूम नहीं कि ये मुसलमान वो कौम है, ये तो काला कानून के खिलाफ है, हमारे पुरखों का जायदाद का खिलाफ है। ये हमारे अल्लाह का वक्फ बोर्ड की जमीन, वक्फ बोर्ड की संपत्ति हमारा अल्लाह का है, हम इसको बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हम करबला का मैदान में शहीद हो सकते हैं तो हम
हम यहाँ पर हिंदुस्तान में भी शहीद हो सकते हैं, अपने कौम के लिए, अपने संविधान के लिए, अपने पुरखों के जमीन के लिए। यही बात कह के मैं अपनी बात खत्म करता हूं। अस्सलाम वालेकुम। बहुत खूब। अब इसी के साथ मैं